समझे हाँ। तो आज बहुत समझाया लेकिन उसकी सतिया नहीं मानी और सतिया कहती कि अगर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। बहुत धमकाती है लेकिन इधर नारायण मजबूर हो जाता है और फिर प्यारे वक्तों दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। आज दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और दिन में बैठ बैठ करके बागीचे में बतलाते हैं और गांव वाले सब देखते हैं। तो लेकिन प्यारे भक्तों एक बात जरूर बताता हूँ, पूरे गांव वाले जान गए इधर, क्योंकि ये चार चीजें कभी नहीं छुपती। क्या क्या भैया सचिव? इश्क, मुस्क, पान और क्रोध। सही बात है। इश्क प्यार हो जाए वो कभी छिपाए से नहीं छुपाया। मुस्क अगर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है तुम कदापि नहीं छिपा पाओगे। सही बात है। अगर आपने पान खाया तो आपके लाल ओठ जरूर हो जाएगा। और क्रोध अगर तुम गुस्से में हो तो कितना भी छिपाने का प्रयास करो लेकिन क्रोध बाहर जरूर आ जाए। तो इसीलिए पूरे गांव में चर्चे हो गए भैया इनको प्रेम प्रसंग। आहा क्या बात है, जाओ लेके जाओ। अब इधर दोनों लोगों का ज्यादा प्रेम प्रसंग हो गया। इधर ये बात गांव वालों में पता चल गई और गांव वाले जाकर के आज पंडित अपने घर में जाओ। पंडित महाराज आज उसी समय पूरे गांव नगर में ये हाहाकार मच गई, फैल गया। अरे पंडित जी की बिटिया, अरे वो चमार कास्ट का लड़का, अरे पूरे गांव में पता चलिए एक चुगला रहा थी तो चलो बता ही हमें चले पंडित जी का कि तुम्हारी बिटिया का चलाई रही चक्कर, का गुल खिलाई रही। आज ये चुगला नाम का तो गो पंडित महाराज 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 पाँच हुई खुश रहा मौज खुशी रहा जजमान हियो कि दोनों घोटे घोटे वाले भले चलो दांत बत्ती सब टूटे सुखी रहा। ये क्या है? मेरे तो पेट में है बोले हो नहीं कताई समझ में नहीं का कहा था। हाँ। बारे संजय की दुल्हन तने बोलो अब अच्छा है अपना सुनाओ। अपनो जना अरे का बतावे महाराज, हाँ पूरे गांव नगर में चर्चा बहुत फैलो है। कैसा चर्चा? तुम्हारी बिटिया मालूम? हाँ क्या बात है? तुम्हारी जो बिटिया ना बिटिया हाँ हाँ हाय वो चमड़ावा सन एक बात समझ लेना, हमारे लिए कुछ भी कहो, अगर हमारे बेटी का नाम लिया तो ये समझ लो खाल तुम्हारी खींच लेंगे। हम बताई रहे हाई ना पंडित जी चमा रही, मगर तुम्हारी लौड़िया जो है ना चमारे के लड़का संग मत और कहता कौन? कहिए थी हम। अरे शांत रहो, शांत रहो, चुप अरे शांत रहो। अरे बताइबो अरे बताइबो घोड़ा वो के संग घूमती है तो शांत रहो। किसी से कहना मत, किसी से कहना मत। नहीं कही वो पंडित जी नहीं कही वो कोई पर नहीं मगर पेपर में छपाई थी वो। कहो कि किसी से लिए पेपर में छपा, पेपर में छपा हम कहते हैं चुप रहो, किसी से कहना है। अच्छा फिर कहे हम अभी देखते हैं। हम कही वो कोई पर नहीं बाउल पर तुम हमारे साथ में चलो। यस साथ में चलो, हम देखते हैं कहाँ। आज उसी समय पंडित जी ये बताओ तुम बिटिया को समझाने बोलती हो? आई समझेंगे तब अरे इधर आओ, इधर आओ, पहले बात तो पूरी सुनो। ये बताओ तुम सारा दिन क्या करती हो? क्या हाँ? अरे घर पर रहती हो, बेटी कहाँ रहती है? घर पर रहती है। अच्छा घर पर रहते, गांव में पता है तुमको क्या हल्ला हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है? तो बुढ़ाऊ ना खूब होंगे कि उनके बात करो कहते का होई को? अरे कौन हुई को ससुरे हो? पंडिताई या तुम्हारी बेटेबा बहुत गुल खिलाई रही है अंदर अंदर। बहुत गुल खिलाई रही अंतर का हमने रात में देखो कल 3:30 बजे मालूम पंडिताई ने या का कराई
हाई तब है यहाँ सहेली को बहाना बनाई की जाती। और मालूम ना 3:30 बजे रात क्या करे, हमने आवा यहाँ लूची नी आवा यूं यही का बताई डाइनी का यहाँ आवाज सुखुरिया मरी जाती। आवा आज उसी समय बिटिया को बुलाओ, सारी छूट ओरे यहाँ ना तुम्हें मोड़ पर चढ़ाओ, बुलाओ। यहाँ ना तुमने चढ़ाया और कहाँ गई रहा है नहीं और सर पे चढ़ा लो। आज उसी समय पंडित जी ने डंडा उठाओ है, क्या करो भैया कि अब डंडा लेके हाथ में आज सतिया अरे अबे अभागी नार रे, अबे अभागी नार रे, नशा महाराज लगी के डंडा मारे चारी और सतिया को अमृत ने सतिया रोई रोई कहे बबुला मार गई, सतिया रोई रोई कहे बबुला मार आज सतिया को खूब धमकाओ, मारो पीटो गई आज के बाद तुम कहूँ दिखाई गई के संग जमारवा का संग तो तुम्हें नन्हो नन्हो काट डरी, तुमने मेरी नाक कटवाई दे, नाव की इज्जत नसाई दे पूरे गांव में। आज सतिया अच्छा हमको लगता है कहीं बता रहे हो पंडित हैं, कहीं बता रहे हो अन्य बिरादरी है, कहीं कहते हो यादव हैं। तो हो समय बतला क्यों? और सुनो अब आज के बाद घर से बाहर ना निकलिए और नीचे को घर से बाहर आज के बाद पैर निकला तो तुम्हारा पैर तोड़ के हाथ में दे। आज पंडित जी देना समझा के और चले गए। बंद कर दो इसको कमरे के अंदर बंद। आज कमरे के अंदर आज बंद कर दिया। अब कहा करें, अब तक कोई जुगाड़ो नहीं, नीचे तो तकीवारा बंद, अब कैसे कहा जाए? क्योंकि एक बात बताएं, प्यार अंधा होता है, कभी नहीं दिखता है। क्योंकि आज उसने क्या किया है, कहा इसे न काम चली तो उसने ना होने को जब लगी ना झूठे चाहे जीव जाए, लेकिन हाँ सही बात है जीव चलो जाए। लेकिन उसने क्या किया, एक साड़ी मंगाई, छठी पर से नीचे लटकाए, नीचे लटकाए को धीरे 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 करके आराम से उतर के छठी पर नीचे उतर के रे आज जाए के रे जहाँ वो डला मिलने को वादा करो तो हो नहीं गई। खड़े नारायण, नारायण के पास पहुंच गई और कहने लगी बाबू बहुत मार पड़ी, पिताजी ने खूब मारो बहुत। अरे है इतनी रात को? हाँ मैं भाग के घर से आ गई हूँ, अब लौट के उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा अरे काहे मरवाई डरी हो, हम कहा चलोगे, वो तो ही बहुत सही है तो चुपके झुपके से मिल लेती है, बता तुम पूरा सोहरा कर दिया। अच्छा अब हम तुम्हारे पीछे, हम यहाँ तक आ गई, अब तुम इनकार कर रहे हो। अब ऐसा करो हमारे साथ में शादी करो, अब बस हम लौट के घर नहीं जाओ। नारायण कहने लगे जहाँ बहुत आफती और खड़ी हुई, अब ताउर जौन जान की नहीं और जान लगी। आज बार बार समझा कर देखो, अब कतई दिखाइयो ना, हम तुम्हारे पति पर मान घर परिवार पूरा छोड़ के आए। हाँ तो उसी समय क्या हुआ, नारायण का इच्छा चलो क्या करे, मजबूरी है मेरी। तो उसी समय गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह आज के जमाने में लोग लव मैरिज कहते हैं, पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। आज क्या हुई वो भैया लव मैरिज हो भैया जाकर के आज गांव से बाहर निकल गए कि अब ताहिया गुजारा नहीं, क्योंकि घरों से निकल गए, भाग गए। भाई के एक थोड़ी दूर पर गांव हटके
जंगल है तो हुआ जाए के एक कुटिया बनाए। हाँ कुटी एक मड़ैया डाली अच्छी से। हुआ 9 मास बीत गए, फिर उनके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। क्यों भैया, अभी एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम भैया रखो चुड़दुम्मी। स्वामीनाथ। अरे कैसे आऊं मिलने उसका नाम स्वामीनाथ रखा। जो आप लोग जब कथा नहीं करवाते हैं सत्यनारायण की तो उस समय स्वामीनाथ रखे जाते हैं डोल में। वही कथा है, देखना अभी क्या निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद में क्या हुआ, ये बात गांव में चर्चे हो गई और पंडित जी को लोग ताने लगाने लगे। जाओ जल्दी जाओ, महाराज जी भी आ गए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दें। तो आज पंडित महाराज अपने घर में बैठे हैं, लोग गांव वाले दौड़ दौड़ आमई एक उजाई दुई दुई आमई। पंडित, ओ पंडित, तुम्हारा नाती हुई को। अरे पंडित तुम्हारी खाई खाई में कहीं तुम्हारा नाती हुई को तुम्हारा पंडित। देव बताओ, गांव वाले खूब परेशान पंडित जी कह रहे। नाती हुई को। आज उसी समय क्या हुआ, पंडित जी को बहुत ही क्रोध आया। उसी समय रात के वक्त क्या किया, जहां स्वामीनाथ और सतिया और नारायण लेटे थे उस कुटिया में, जाओ लेटे हैं सो रहे हैं, तो उसी समय क्या किया भक्तों, जाकर के उस कुटिया में आग लगा दी। और जब रात में जाकर आग लगा दी तो उसी समय आज वो तीनों जल जाते हैं। जाओ आग लगा दो। जब क्या किया, जब आग लगा दी है कुटिया में तो तीनों जलकर राख हो गए। जब जल गए तो भैया पंडित जी को तनिक भी दया नहीं आई कि उनकी तो बिटिया थी, दामाद था और नाती भी था। आज जब क्या हुआ, जब तनिक भी उन्होंने सोचा विचारा नहीं, आग लगा दी, तीनों समाप्त हो गए, मर गए। तो आज उसी समय क्या हुआ, जब तीनों जल गए तो इधर पंडित जी का काल दशा हुई गई, कोढ़ी हुई गई। पंडित जी को कुष्ठ रोग हो गया। जब आज इधर जब कोढ़ी हो गए तो आज सबके दवाई करवाने होंगे, कहूँ से ले आवे डॉक्टर में, कहूँ दवाई ले आवे, लेकिन दवाई कतई काम नहीं करते। आज जब कोढ़ी बन गए तो अब दवाई काम नहीं कर रही डॉक्टर की, अब क्या किया जाए, कोई असर नहीं कर रही है। आज उसी समय आज पंडित जी को स्वप्न हुआ और स्वप्न में क्या देखा कि क्या कहा कि जाओ एक काम करो। क्या काम, सपने में सपना देख रहे हैं कि सुनो पंडित जी एक काम करो, तभी आपके ये जो कोढ़ हो गया है ठीक हो जाएगा। क्या, अरे घर घर तुम तो जाएगी सत्यनारायण की कथा सुनियो। हुआ, स्वप्न हुआ कि जाओ जाकर के घर घर जाकर के आप बताओ जाकर के अपने हाथों से मैंने अपने लड़की और दामाद और नाती को जिंदा जला दिया, तभी तुम आप ठीक हो पाओगे। तो आज पंडित जी किसी आई गए, अरे अब क्या करें,
लेकिन जब का करें जब कुष्ठ रोग हो इसको तो का ये कही है। तो उसी समय क्या किया, इन्होंने पोथी को उठाया और घर घर द्वार द्वार जाकर के ये बताते हैं और कहा भैया एक बात बताओ दिमाग सोच के, ऐसो कौन आदमी है जैसे कि लौड़िया हाँ किसी के संग भाग गई हो और फिर उन्हें जलाई दे, कौन बताई भैया, कोई नहीं। तो पंडित महाराज जी ने क्या करो, लीलावती कलावती नाम से कथा को लिख दिया। जाने लगे कलावती लीलावती ऐसा था वैसा था, प्रेम प्रसंग हुआ। उसके बाद में वही सत्यनारायण आखिरी कथा तो आपको दिखाई, ये कथा थी। नारायण चमार जाति का लड़का था और जो स्वामीनाथ नहीं वो रखा जाता है, वही सब पूरी कथा वही थी। लेकिन पाखंडवाद से घिरे हुए हम लोग, अब हम लोगों को बेवकूफ बना दिया, उसे पर्दा डाल करके लीलावती कलावती नाम से कथा को सुनाने लगे और हम लोग बेवकूफ बन गए। तो इसलिए आप लोग अंधकार का पर्दा हटाओ और शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। तो यही भैया सत्यनारायण की सच्चाई यही कथा थी। और सब लोग कहते हैं पंडित महाराज को बोला कि सत्यनारायण की कथा सुन ले थोड़ा कल्याण हो जाए। अरे भैया जो कल्याण हो जाए अब देख लिया आप लोगों ने, क्योंकि ब्राह्मण की बिटिया थी भैया और चमार जाति का लड़का था नारायण। और देखो उन्होंने लीलावती कलावती नाम से देखो पलट दिया और उसके बाद भी कथा सुना दी। बोले भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब की अमर रहे। एक बार भगवान बुद्ध की दया बोले। अब हमारे महाराज जी मंचासीन हैं और बुद्ध धम्म चर्चा को श्रवण करें। एक बार मीठी मीठी तालियों से भगवान बुद्ध का गुणगान करें। कि बोल प्यारे बोल प्यारे दलित जन से महापुरुषों की जय हो। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अगर हमारे कुछ बोलने में त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए मधु भारती जी के मुखारबिंद से पावन धर्म चर्चा को श्रवण कर अपने जीवन को शुभ मंगल